हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 16 श्लोक नंबर 22। धर्मसते भगवता स्त्रियुगत्रिभिस्वै पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनमृतं तदभिघाति रसस्तमाच्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने आप को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर जीव रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमोगुणों को भगा दें। तो भगवान से ये प्रार्थना है चारों कुमारों की। वो लोग भगवान का दर्शन कर चुके हैं वैकुंठ धाम में। हाँ, लेकिन उन्होंने भगवान के ही दो अनुचर को या भगवान के ही दो सेवक को श्राप दिया है और इसके कारण वो बहुत पछतावा भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप जैसा चाहे, हमें कोई दंड देना चाहे तो दंड भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान है कि जो ब्राह्मण हैं उनका बहुत आदर करते हैं और इस तरह से भगवान के गुणगान में वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं। और इसीलिए जो है बार बार भगवान दया करके धर्म की रक्षा के लिए भौतिक धरातल पर भी उतरते हैं और अपने भक्तों को भी लेके आते हैं और इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें आशीष प्रदान करें। और देवताओं या द्विज यानी ब्राह्मण के अंदर कोई अगर रजोगुण है, तमोगुण हो या उपस्थित हो, क्योंकि कभी क्रोध आता है तो वो तमोगुण की निशानी होती है, तो अगर ऐसा है तो आप उसको प्लीज़ भगा दें, ये प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में श्री भगवान को त्रियुग सत्य, द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाले कहे गए हैं। चतुर्थ युग अथवा कलियुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। त्रियुग मतलब भगवान सत्ययुग में भी, त्रेता में, द्वापर में भी आते हैं, अवतरित होते हैं। कलियुग में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि कलियुग का जो रूप है वो हिडन है, छुपा हुआ है, छन्न अवतार है। इसी के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है और छन्न अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में कृष्ण का अवतार नाम रूप से भी होता है। जो इसलिए श्रद्धापूर्वक हरिनाम प्रभु का आश्रय लेते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं। तो तीन युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा तीन प्रकार के आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम हैं तप मतलब तपस्या, शौच मतलब स्वच्छता तथा दया मतलब दया, करुणा, कंपेशन। और इन तीनों की रक्षा होना बहुत आवश्यक है। तपस्या की रक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो आध्यात्मिक लाभ की तो दूर ही रही बात। या संयम के बिना अगर किसी को मान लीजिए कि किसी बीमारी को जीतना है तो भी उनको खाने पे संयम रखना होता है। या आजकल के देख लीजिए जैसे एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं वो कितना संयम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं खाते हैं भले उनको खाने का मन करे क्योंकि उनको एक गुड फिजिक चाहिए। तो अगर भौतिक चीज़ों में इतना हमें तपस्या की आवश्यक है तो आध्यात्मिक चीज़ों में भी तपस्या की आवश्यक है और उस तपस्या के बिना हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। स्वच्छता की बहुत आवश्यक होता है, मन की और शरीर की। और जीवे दया नामे रुचि होनी चाहिए।
अर्थात जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, वृक्ष हो चाहे कीट पतंग हो, मनुष्य हो, सभी जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए। और इन तीनों सिद्धांत की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं, हमें उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं। कलयुग में ये तीनों गुण नहीं है। क्या क्या नहीं है? तपस्या नहीं है, दया नहीं है और स्वच्छता नहीं है लोगों में, ना के बराबर है। तपस्या टॉलरेंस को भी माना गया है। लोग कलयुग में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, ऐसा भी है। लेकिन सत्य है और इसलिए भगवान इन तीनों पर नहीं होने पर भी आते हैं, हमें सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। और इसीलिए कि भगवान आते हैं कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्तगण चैतन्य महाप्रभु से इसलिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर जो रजोगुण और तमोगुण है, कृपा करके इसको आप दूर कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। चारों कुमार रजो और तमोगुण में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भगवान के किसी भक्त को श्राप नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया है, अर्थात जो वैष्णव है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण है। दो प्रकार के ब्राह्मण, एक कर्मकांडी और वैष्णव ब्राह्मण। वैष्णव ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। इसका एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, उसमें से एक है अम्बरीश महाराज राजा थे, जन्म से वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वैष्णव थे, कृष्ण के बहुत ही मतपड़ भक्त थे, एकदम सरेंडर्ड भक्त थे। तो दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज को मारना चाहा, ऐसा राक्षसी पैदा किया अपने बालों को तोड़कर, तो तुरंत सुदर्शन ने उस राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। उस सुदर्शन से बचने के लिए वो ब्रह्मा जी के लोग कैलाश पर्वत होकर वहाँ से भी उपाय ना पाकर जब वैकुंठ में जाते हैं, तो भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। ही अस्वतंत्र, अस्वतंत्र मतलब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप समझ रहे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये बताते हैं। यानी भगवान इतना प्रेम करते भक्त से। और ऐसे दो भक्त जय विजय को चार कुमारों ने श्राप दिया और जय विजय को ये अनुभव भी हुआ कि वैकुंठ में होते हुए भी हमने भगवान के भक्त जो उनके प्राण हैं, इतना प्रिय है, उनको श्राप दे दिया। और इसलिए शायद क्योंकि हम रजो या तमोगुण से प्रभावित हो गए थे, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, नारायण से, कि हमें इससे हमेशा मुक्त रखें। चूँकि चारों कुमार को अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमोगुणों को दूर करने के लिए श्री भगवान से प्रार्थना की। और ये जो तीन गुण है, शौच, तप और दया, ये देवताओं का गुण है, द्विज का गुण है। तो ऐसे गुणों को धारण करने वाले कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए 3 पाप कर्म हैं जिनकी मनाही की जाती है। अवैध यौन संबंध नहीं करना चाहिए और मादक द्रव्य का सेवन, नशा आदि नहीं करना, और कृष्ण को अतिरिक्त प्रसाद के अलावा एक्चुअली कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तगण बहुत दयालु होते हैं, वो कभी भी पशुओं को नहीं मारते हैं, किसी भी जीवात्माओं को नहीं मारते हैं, हमेशा स्वच्छ रहते हैं और कोई भी अवांछित खाना या खाद्य पदार्थ नहीं खाते या कोई अवांछित आदतों को भी नहीं पालते और दृढ़ता से उसका त्याग करते हैं। तो तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया गया है कि किसी ने शादी कर लिया, अब उनको लीगल है, मैरिज लीगल है, लेकिन इसका अर्थ भी नहीं है कि वो अपना यौन जीवन, अपने काम की तृप्ति संभोग करते करते इतना संभोग करे कि वो अनियंत्रित हो जाए या अवैध यौन संबंध करे। नियंत्रित रखना चाहिए, हर वस्तु का एक नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगा व्यक्ति का।
श्लोक नंबर 23। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपम् गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससुनृत्येन तर्हैव नङ्क्षति शिव स्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्यदर्शा भस्य हि तत्प्रमाणम्। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा ना करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो भगवान ही सबके रक्षक हैं। तो चारों द्विज यही बोल रहे हैं कि आप द्विजों के भी रक्षक हैं, समस्त देवताओं के रक्षक हैं, सभी के रक्षक हैं। भगवान किसकी रक्षा नहीं करते। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके हमारी भी रक्षा करें। तो श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा कि महापुरुषों के कार्य और चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों को करना चाहिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो महान लोग जैसा आचरण करते हैं उसका फॉलो करना चाहिए सामान्य जनता को। इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो आदर्शवान हो। मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकता है। उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है कि हम सोचें कि भगवान कौन है और शास्त्रों को अपने आप पढ़ लें और मानसिक चिंतन करते रहें। इससे भगवान को कोई नहीं समझ सकता है। जो भक्त है, जो ऑलरेडी भगवान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, ऐसे वरिष्ठ भक्तों के हमें अनुसरण करना चाहिए। महाजनो यन गतः स पंथः। यदि हम केवल शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं कि अगर हम महत् व्यक्तियों का एसोसिएशन ना करें, संगति ना करें, तो कई धूर्त व्यक्ति हैं जो बहुत प्रभावशाली है और ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ऊपर प्रभाव डाले अपना और हमारी दुर्बलता का फ़ायदा उठा के हमें गलत रास्ते में ले जाए। यानी भक्ति के रास्ते में भी कई सारे गलत रास्ते होते हैं जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को फॉलो नहीं कर पाते हैं और भौतिक इच्छाओं को और बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि श्री कृष्ण स्वभावतः गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी तमोगुण और रजोगुण के प्रभावों से रक्षा करें। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव भगवान के बारे में जागरूकता लोगों के बीच प्रदान कर सकते हैं और इससे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और भगवत धाम जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनकी पूजा की जानी चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उनकी रक्षा करने से ईश्वर की पूजा के समान ही लाभ मिलता है, क्योंकि ये कर्तव्य है सभी का। और क्यों ऐसा ये भगवान ने खुद आचरण करके दिखाया कि कैसे भक्तों के साथ, ब्राह्मणों के साथ व्यवहार करना चाहिए अत्यंत आदरपूर्वक। इस तरह से चारों कुमारों के साथ उन्होंने दर्शाया कैसे करना चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान प्रदान नहीं करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग जो है वो नष्ट हो जाएगा। और श्री भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की, बहुत सारा प्रशंसा किया। हालांकि उनके दो अनुचरों को उन्होंने श्राप दे दिया फिर भी। श्लोक नंबर 24। तत्तेनाभीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सु क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धरति
धृतारेः नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तु तेजः क्षतं त्ववनतः ससते विनोदः। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शुभ सत्व के आगार हैं। तो भगवान हमेशा शुभ मार्गों की रक्षा करना चाहते हैं। बोलते हैं कि आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। भगवान असुरों का नाश करते हैं और भगवान का नाम भी जो जप करते हैं उस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती है, वो आसुरिक शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को आदर करने से, चरण धोने से, आनंद बाबा का जो पादुका है वो सर पे धारण करने से, यशोदा मैया की डांट खाने से उनका जो महानता है वो कम नहीं हो जाता है। वो भगवान ही रहते हैं। ये सब तो भक्त है, उनके माता पिता भी भक्त है, क्योंकि वो आप कृष्ण को पुत्र रूप में चाहते हैं, तो इसलिए ये आनंद वो प्रदान करते हैं अपनी लीलाओं में उनको माता पिता का स्थान देकर। तो प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे और उनका व्यवहार आदर्शमय था। कुंती महारानी भी जानती थी, पांडवगण जानते थे ये बात। श्लोक नंबर 25 और 26। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधाते वृत्तिं नु वा तदनुमन् महिनिर्व्यलीकम् अस्मासु वा यौचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसो वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। श्रीभगवानुवाच एतो सुरेतारगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसम्भृतसमध्यनुबद्धयोगो भूयः सकाशमुपयास्यताशुयो वः शापो मय्येव निमित्तस्तदवेत विप्रः। चार कुमार बोलते हैं, हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना किसी दुविधा के स्वीकार करेंगे। हम समझते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। अब उनको अनुभव हुआ कि ये दोनों तो निर्दोष हैं और हमने इनको श्राप दे दिया। तो इसलिए अब चारों कुमार अपने श्राप को निरस्त करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दोनों ही भले ही उनको रोक दिया, लेकिन दिन रात केवल भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, तो किसी भी अवस्था में ये लोग दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे श्री भगवान की सेवा में पक्की श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। तो इसलिए भक्त कभी दोषी नहीं हो सकता है। यदि कभी संयोगवश ऐसा हो या क्षणिक कुछ कारणों की वजह से भक्तों से भी कोई दोष हो जाए, तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ये जय विजय समझ गए, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, श्राप को निरस्त करना चाहते हैं। तो इसमें हमें ये सीख मिलती है कि सामान्यतया जब हम भक्तों से बर्ताव करें तो हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए कभी भी। श्रीमद् भागवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो भक्त निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वो यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई ऐसा कर्म हो भी गया भगवान के शुद्ध भक्तों से गलतीवश, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए।
क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानो, उसकी निंदा मत करो। वो अपने पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, पूर्व जन्म में कोई संस्कार है उसके कारण, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भगवान जो है चाहते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। श्लोक नंबर 26 में आप भगवान बोलते हैं 4 कुमारों से। उन्होंने उत्तर दिया कि ये ब्राह्मणों, ये जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वो मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। यानी भगवान की इच्छा के बिना, बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कैसे कुछ हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने श्राप दिया, ऐसे सोचो कि मैं ही ऐसा चाहता था, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा, कुछ रीज़न था, कुछ कारण है। तो अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे, तभी तो भगवान जो है वीर रस का आनंद ले पाएंगे, अपने भक्तों से ही युद्ध करेंगे, वीर रस का आनंद ले पाएंगे। किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तो असुर बनकर जय विजय निरंतर भगवान का स्मरण करते थे, क्रोध में करते थे, उसको भी भक्ति कहते हैं, पर प्रतिकूल भक्ति कहते हैं। और इसी के कारण ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार होता है, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के स्मरण में ही व्यक्ति जो है पवित्र हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रतिकूल भक्ति नहीं करना, हमें अनुकूल भक्ति करना चाहिए। तो यानी ये योजना भी स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। नहीं तो ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र है, भगवान नारायण के नाती है एक्चुअली, और साथ ही इतना संयम बरतते हैं, तो वो कैसे ऐसा गलती कर सकते हैं। तो ये भगवान की ही इच्छा थी। कभी कभी श्री भगवान युद्ध करने की इच्छा करते हैं, और जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो किसी को भी एरे गहरे, किसी को भी तो नहीं अपनी लीलाओं में शामिल करेंगे। तो इसलिए वैकुंठ लोक, क्योंकि वैकुंठ लोक में ये युद्ध ही नहीं होता है, सब लोग भगवान के सेवक हैं, तो धरातल पर उतरते हैं और युद्ध करते हैं, और अपने में से ही कोई सेवक जो है उस सेवा में लगते हैं। तो नहीं तो कोई भी थोड़ा सा भी पुण्य करे बिना, ऐसे यज्ञ हुए बिना भगवान के सामने भी नहीं जा सकते। और सोचिए वो जो योद्धा है या हिरण्याक्ष है, तो उनको भगवान का स्पर्श मिल रहा है, एक एक स्पर्श के लिए कितना तड़पते हैं भक्तगण, भगवान के दृष्टि के लिए, स्पर्श के लिए। तो अभी बात ये है कि भगवान का युद्ध करने का मन करता है, लेकिन भगवान के साथ युद्ध भला कौन कर सकता है, कोई नहीं जीत सकता है, तो इसलिए कोई सक्षम नहीं है। कई बार गोप बालक एक दूसरे से जब गेम खेलते हैं तो भगवान ऐसा दिखाते कि वो हार गए, और हार कर गोप बालकों को कंधों पे भी घुमाते हैं, क्योंकि यही शर्त होता है कई बार। तो ऐसे भगवान जो है आनंद वर्धन करते हैं भक्तों का, खुद का, क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएं अपने संगियों के साथ ही संपन्न की जाती है, अन्यों के साथ नहीं। तो इसलिए भगवान को कोई ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो अभिनय करे असुर का, या युद्ध करने का अभिनय करे, और भगवान उनसे लड़ सके, और जिससे वीर रस उत्पन्न हो। जैसे कि भीष्म पितामह दास्य रस में है, लेकिन दास्य रस में भी वीर रस में है, यानी भगवान के सेवक के रूप में है, पर उसमें भी भगवान के अगेंस्ट लड़ते हुए भगवान को वीर रस प्रदान करते हैं। और यही कारण था कि भगवान की योजना के अनुसार भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से लड़े, ताकि भगवान कृष्णा वो वीर रस प्राप्त कर सके। इस तरह से भीष्म पितामह कृष्ण की सेवा कर रहे थे। तो बहुत बड़े सेवक हैं, बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह। और वैकुंठ में एक नित्य वैकुंठ धाम है, जिसमें भगवान कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में हैं, और भीष्म उसी पार्थ सारथी की पूजा करते हैं। तो इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने हेतु उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण ने उनको श्राप दिया, और फिर वो लोग भौतिक जगत में थोड़े समय के लिए आए। वैकुंठ लोक के हिसाब से भौतिक जगत में 1000 साल भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा समय है। तो अतएव जिस तरह कोई रंगमंच पर या थिएटर पर काम करता है, कोई मालिक बनता है तो कोई नौकर बनता है, कोई हीरो बनता है तो कोई विलेन बनता है,
ऐसे ही थोड़े समय के लिए बस भक्त को लेकर आए भगवान, ताकि युद्ध हो और वीर रस का आनंद लिया जाए, और साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है उनको एक शिक्षा प्रदान कर सके कि कैसा नहीं बनना है, यानी आसुरिक बनने पर कैसे उनको कष्ट मिलेगा, भगवान उनको दंडित करेंगे। तो इस तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जब घर में बहू आए तो बहू को डांट के नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि बेटी को सुनाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो बेटी को जब सास सुनाती है तो बहू सीख जाती है कि अच्छा ऐसा नहीं करना है। तो उसी प्रकार से भगवान भक्तों के साथ ही अभिनय करते हैं, भक्त ही असुर का अभिनय करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ पे भक्त ही बनते हैं, लेकिन कुछ लोग असुर बनते हैं भगवान के भक्त ही। और असुरिक गुण क्या क्या नहीं होना चाहिए ये भगवान उनके द्वारा हमें समझाते हैं। कोई भक्त नास्तिक परिवार में आई आश्चर्यजनक है, किंतु ये दिखावा होता है कि देखो नास्तिक परिवार में पैदा होकर भी ये भक्त बन गए, या ये बहुत बड़ा मायावरी था भक्त बन गए। तो ये भगवान का एक प्रकार से योजना होती है साधारण जनता भी, ताकि भगवत धाम वापस जाने के लिए उत्साह प्राप्त करे। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोक में मिल जाते हैं, और इसका अर्थ ही है निष्कर्ष कि कोई वैकुंठ लोक से पतित नहीं होता। वैकुंठ लोक नित्य धाम है, किंतु भगवान की इच्छा अनुसार कई बार भक्त लोग या तो उपदेशक के रूप में, गुरु के रूप में, या नास्तिकों के रूप में भी आते रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं 27 नंबर श्लोक में, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्। ब्रह्मा ने कहा कि वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं प्रकाशित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वो दिव्य धाम छोड़ दिया। यानी भगवान के दर्शन हेतु वो गए थे वैकुंठ में, और फिर वैकुंठ से वो वापस चले गए भगवान का दर्शन करने के बाद। अब हम श्लोक नंबर 28 से 30 तक पढ़ेंगे आज। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमन्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदितः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवानानुगावाः यातं माभीष्टमस्तुच्छं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छेमतं तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। मुनियों ने भगवान नारायण की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा वैष्णव के देवी ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तो हमेशा जब भी हम भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करें, माता लोग जो है पंचांग प्रणाम करें, और मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा तो करनी चाहिए। कई लोग 4 भी करते, 5 भी करते, ज़्यादा भी, लेकिन 3 मिनिमम करना चाहिए। तब श्री भगवान ने अपने सेवक को जय तथा विजय से कहा, जब ऋषिगण चले गए, चारों मुनि चले गए, कि इस स्थान से जाओ किंतु डरो मत। वैकुंठ से तुम लोग जाओ भौतिक जगत में, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण के सुरक्षा में है वो लोग। बोलते तुम लोगों की जय हो, ऐसे आशीर्वाद देकर भेजा। और कहा, यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको भौतिक जगत भेज रहा हूँ, इसलिए मेरा समर्थन प्राप्त है। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते हैं, ना ही भगवान अपने 2 द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे, और ना ही वैकुंठ में जन्म लेने के बाद उनको कहीं वापस आने की ज़रूरत थी।
लेकिन ये सारी घटनाएं जो है भगवान की लीला है, योजना है, कुछ और शिक्षा साधारण जनता को प्रदान करने के लिए। अन्यथा केवल ब्रह्मशाप के कारण वैकुंठ के निवासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव है। वो लोग परम उच्च पद पर स्थित है। तो श्री भगवान ने तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया कि तुम लोग की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वो कभी पतित नहीं होता। यही इस घटना से हमें समझ आता है और इस घटना का यही निष्कर्ष है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जय विजय का पतन हुआ, बल्कि भगवान किसी विशेष उद्देश्य से उनको धरातल पर लाना चाहते थे, क्योंकि वो भी अवतरित होने वाले हैं उनके कारण। लास्ट श्लोक 30वां श्लोक में बताया कि वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी ने पहले ही बतला दिया था। वो अति क्रुद्ध थे क्योंकि जब उसने मेरा धाम छोड़ा और फिर वो वापस लौटी तब तुमने उसे द्वार पर रोक लिया जब मैं सो रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ क्योंकि लक्ष्मी देवी को कई बार वैकुंठ जगत छोड़कर अपने भक्तों के लिए जाना पड़ता है। भक्तों से बहुत प्यार करती है माता मैया, उनके पुत्र जैसे हैं, सब पुत्र पुत्री जैसे हैं। तो लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं लोग। तो उनको वरदान देने के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनका जो भोग अर्पण किया है उसे ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी देवी कई बार जाती है वैकुंठ जगत से। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब लक्ष्मी देवी वैकुंठ जगत वापस आई और तब भी जय विजय द्वारपाल का ही सेवा कर रहे थे, तो लक्ष्मी देवी को रोक दिया जय विजय ने। तब भगवान जी सो रहे थे, तो भगवान यही कह रहे कि मैं सो रहा था और तब आपने लक्ष्मी देवी को रोक दिया था। और तभी लक्ष्मी देवी ने बतला दिया था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी देवी को रोक दिया, फिर अब 4 कुमारों को रोक दिया, तो 4 कुमारों ने इसलिए श्राप दिया। हालांकि इससे क्या होगा, भगवान की भौतिक जगत में भी जो लीलाएं हैं उसका और वर्धन हुआ, जिससे हम उन लीलाओं का स्मरण करते हुए कि रावण और कुंभकर्ण भी जय विजय है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र, तो सभी युगों में, तीनों युगों में भगवान ने इस प्रकार लीला किया। और उसके बाद जो है जय विजय वापस लौट गए वैकुंठ धाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।